नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्मॉल कैप शेयर के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ आपको होल्ड करना आना चाहिए दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न अभी मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से इसने दिए, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। मैं प्रिंस पाइप से मतलब फिटिंग से रिलेटेड जो शेयर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो HDFC सिक्योरिटीज़ है, इन्होंने इसके लगभग 885 के टारगेट दिए। अभी देखिए, ये जो टारगेट दिए, ये टारगेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे अगर टारगेट्स आ जाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हमें तेज़ी देखना एक मतलब संभव हो जाता है। चांसेस रह जाते हैं कभी कभी उस शेयर में तेज़ी दिख जाती है हमें। जो एनालिसिस ने टाइम फ्रेम दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 6 महीने का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं, लगभग 3 जनवरी 2020 से मार्केट में लिस्ट हुआ है। और यहाँ पर आप प्राइस भी देख सकते हैं, लगभग 150 के आसपास का भाव चालू था, अभी लगभग 850 का भाव हमें दिखाई दे रहा है। और अभी आप रिटर्न भी देखेंगे ना दोस्तों, इसके अब तक के लगभग 450% के अच्छे खासे रिटर्न इस कंपनी ने हमें दिए। और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से मतलब ये ग्रो करने के पूरे चांसेस है। आप अगर इसका 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर तो 6 महीने में भी ठीक ठाक रिटर्न इस कंपनी ने दिए, लगभग 40% के हमें रिटर्न्स कमा कर दिए। तो आप इसके ऊपर ज़रूर फोकस बनाए रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दूसरा भी शेयर उसका भी चार्ट मतलब ओपन किया है, उसकी प्राइस, तो आप उससे भी कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। सेकंड शेयर जो है एस्ट्रल पॉली लिमिटेड, जो मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, प्लास्टिक मतलब पाइप से रिलेटेड उनका भी बिजनेस वही है और इसका भी बिजनेस सेम है। लेकिन देखिए, दोनों के दोनों शेयर्स फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इसका चार्ट मैंने क्यों ओपन किया है, आपको एक ही बताने के लिए कि अगर मान लीजिए किसी की अगर 2000 रुपये मतलब इन्वेस्टमेंट करने का विचार नहीं होगा, तो वो यहाँ पर लगभग 850 रुपया इन्वेस्ट करके चल सकता है। हालांकि दोनों के दोनों शेयर्स मल्टी बैगर है, आप दोनों में से किसी में भी निवेश करके चल सकते हैं। अगर दोनों भी आपके पास है ना, तो भी आपने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में दोनों अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, ये पूरी क्षमता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम प्रिंस पाइप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए प्रिंस पाइप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना दोस्तों, लगभग 3 महीनों में इस कंपनी ने दिए हमें 11% की रिटर्न एस्ट्रल पॉली ने, और प्रिंस पाइप ने दी लगभग 31% की रिटर्न। हालांकि इसको एक ही साल हुआ है, तो इसीलिए हम उस हिसाब से ही इसका एनालिसिस करेंगे। अगर इसका 6 महीने का भी चार्ट आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग एस्ट्रल ने दिए हमें 27% की रिटर्न और प्रिंस पाइप ने दिए 35% की रिटर्न। एक साल का भी डाटा आप देखेंगे तो एक साल में प्रिंस पाइप ने बहुत ही शानदार रिटर्न हमें दिए 212% के, और एस्ट्रल पॉली ने दिए लगभग 119% के रिटर्न्स। अभी 5 साल तो इस कंपनी को हुए नहीं दोस्तों, मतलब प्रिंस पाइप को, इसको सिर्फ एक साल ही हुआ है, इसलिए हम एक साल का ही डाटा देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए, और आने वाले दिनों में भी अच्छे खासे रिटर्न देगी ये कंपनी, ऐसा हम सोच के चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग एस्ट्रल ने दिए मैक्सिमम चार्ट में 171% की रिटर्न, और इसने अब तक दिए लगभग 450 मतलब 450% के रिटर्न। तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़बरदस्त कंपनी है। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में दोनों के देने शेयर जो है अच्छी तरह से ग्रो करने का पूरा चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है जिसके पास भी कम पूंजी होगी उसने ज़रूर इसके अंदर फोकस बनाए रखना है। अगर आप दोनों के दोनों शेयर्स अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप दोनों के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बिज़नेस है, पाइप से रिलेटेड बिज़नेस है, फिटिंग से मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप और प्लम्बिंग पाइप जो आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं PVC प्रोडक्ट्स। लगभग 1987 से ये कंपनी चल रही है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, CPVC UPVC, इसमें इनका बिज़नेस है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, आप इसके ऊपर फोकस बनाए रख सकते हैं। आप अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे ना, तो मात्र 9400 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क की कंपनी होती है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है।
स्टॉक का पी अगर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 36.5 का पी दिखाई दे रहा है, और जो डिविडेंड यील्ड है 0.41% का डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। कंपनी का अगर आरओसी देखेंगे आप तो लगभग 28% का आरओसी दिखाई दे रहा है, और आरओई लगभग 23% का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइप से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है ये 4 नंबर पर आता है ये शेयर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लेकिन फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। आने वाले दिनों में हम ज़रूर मतलब विचार कर सकते हैं कि ये कंपनी सेकंड पर आ जाए, आने वाले दिनों में ये भी हमें देखने को मिल जाए। कंपनी का सबसे मेन पॉइंट जो होता है दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी लगभग 2015 से जो सेल्स दिखा रही है आपको क्लियर दिखाई देगा। 957 करोड़ का जो सेल्स था 2020 में कंपनी ने दिखाया लगभग 1600 करोड़ का सेल्स। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या शानदार जंप कंपनी ने दिखाई है, डायरेक्ट डबल सेल्स कंपनी ने दिया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा लगभग 82% मतलब 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 230 करोड़ का अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा आपको लगभग 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, और बाद में लगभग 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, और उसके बाद लगभग 113 करोड़ का। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है, जो अच्छी बात है। स्टॉक का CAGR देख सकते हैं, एक साल में लगभग 220% का CAGR कंपनी ने दिया है हमें, तो ये भी अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर जो रिजर्व्स है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, मतलब उनके पास 1000 करोड़ के अच्छे खासे रिजर्व्स है, और कंपनी के ऊपर कर्जा है, ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। जो पहले लगभग 88 करोड़ का कर्जा था अभी हमें डबल दिखाई दे रहा है, मतलब 161 का कर्जा दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर एसेट भी देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 1700 खासे एसेट्स कंपनी के पास अवेलेबल है। और सबसे मेन पॉइंट अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा हमें 63.25 की होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर के पास अच्छा खासा माल अवेलेबल है। अगर FIs की भी होल्डिंग देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर तो FIs के पास भी अच्छा खासा माल है, जो कि एक साल पहले हमें 3.5 की होल्डिंग दिखाई दे रही थी, अभी लगभग 3.60 की होल्डिंग दिखाई दे रही है, मतलब ये भी अच्छी बात है। DIs की बात भी करेंगे ना दोस्तों हम, तो DIs ने इसमें माल थोड़ा कम किया है 1% का, तो ठीक है। अगर पब्लिक की बात करेंगे हम तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले 21.24 की होल्डिंग थी अभी लगभग 21.38 की हमें दिखाई दे रही है। मतलब जो इनकी बैलेंस शीट है दोस्तों वो ठीक ठाक कहेंगे हम, बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस शीट है, और आने वाले दिनों में भी हमें देखना है कि ये शेयर किस तरह से मतलब रिएक्ट करता है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम प्राइस में बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, आप इसका विचार कर सकते हैं। कंपनी ने जो नतीजे भी अब तक के दिखाए, अच्छे खासे नतीजे कंपनी ने दिखाए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप ज़रूर इसका विचार कर सकते हैं, लेकिन आपको लंबा खेलना पड़ेगा, ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। बहुत दिनों तक इसको होल्ड करके चलना है। आप अगर 1-2 दिन का सोचेंगे तो फिर उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ भी हो सकता है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।